आज का टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वांटम नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिस्कवर। खोज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज नील्स बोर ने की थी। खोज किसने की थी इस क्वांटम नंबर की? नील्स बोर ने। सेकेंड पॉइंट, दिस क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड by small n। यह क्वांटम संख्या स्मॉल n से इंगित होता है। स्मॉल n से इंगित होता है या प्रदर्शित होता है। वेयर, जहाँ स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल। कक्षा या कोषों की संख्या है। डेट इज n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इफ n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन। थर्ड पॉइंट मेन पॉइंट है। It is determined determine the size of atom। साइज ऑफ एटम। यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह क्वांटम संख्या जो है परमाणु के आकार को दर्शाता है। इट डिटरमिन द साइज ऑफ
एटम। कैसे? निल्स बोर इक्वेशन से। बोर फार्मूला, बोर फार्मूला क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर फार्मूला। आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये है फार्मूला जिसको निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में दिया था। दिस सिंबल आर एन, nth रेडियस proportional to n square, number of orbits. R n is equal to a naught n square. फार्मूला जो है अपॉन जेड, ये भी है, ये है फार्मूला। यहाँ पे क्या हो गया? अपॉन जेड। इंपॉर्टेंट फार्मूला where a naught is equal to Bohr constant, Bohr constant known as Bohr रेडियस। ये इसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू? निल्स बोर ने बताया था 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये है वैल्यू। सो फार्मूला विल बी n इक्वल टू 0.529 स्मॉल n स्क्वायर अपॉन कैपिटल जेड, ये फार्मूला प्राप्त होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बनते हैं। यहाँ पे Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल्स, Rn रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या है, nth ऑर्डर, nth कोटि तक। दिमाग में बैठा लेना कि परमाणु क्रमांक है Z, स्मॉल n कक्षाओं की संख्या है, Rn कक्षाओं की त्रिज्या है, nth कोटि तक। इसे ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1 डिस्कवर निल्स बोर। नंबर 2 दिस क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल n, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं या इंगित करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज डिटरमाइन द साइज ऑफ एटम। यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को दर्शाता है अकॉर्डिंग टू निल्स बोर फार्मूला।
ये फार्मूला है। किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए या लिथियम आयन के लिए n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ n की वैल्यू बढ़ रही है तो रेडियस का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल के द्वारा इस फार्मूले को समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर Z = 1 होगा। तो फार्मूला विल बी N = 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, ये प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। Z की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। यह है फार्मूला। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो पहली कक्षा यानी फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, तो r क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, = 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। ये जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली कक्षा की त्रिज्या है। यदि क्वेश्चन पूछता है सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कीजिए, तो फार्मूला यहाँ पे है। तो n की स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 इंडिकेट बाई सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4। अब 0.529 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 5 जा 20 और प्लस 1 21, 2.116 एंगस्ट्रॉम। ये हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आया।
तो ध्यान से देख लीजिए। यदि क्वेश्चंस में आता है हाइड्रोजन एटम के लिए थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कीजिए, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। फार्मूला यहाँ पे है R3 इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर। जेड की वैल्यू पहले ही 1 हो गई है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। यहाँ से जो है वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9। कैलकुलेट करते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये जो है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि R1 हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए। सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 2.116 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है 4.761 एंगस्ट्रॉम ए आई। इससे स्पष्ट है जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहे हैं रेडियस भी बढ़ते जा रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है, ये थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू है। तो थर्ड पॉइंट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आयंस या एटम्स के बढ़ते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रेडियस भी बढ़ता जाता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को दर्शाता है, तो नील्स बोर के इस फार्मूले से स्पष्ट हो गया होगा। इसे ध्यान से देख लीजिए। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वह हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था, आधारित था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है हाइड्रोजन परमाणु पर आधारित था। और हाइड्रोजन परमाणु जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 1s1 सिस्टम है, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s1 आता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, बोरान 4+ आयन, हीलियम +1 आयन पर क्या नील्स बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल बेस्ड है कि नहीं, आधारित है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है 2 है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? 1s2। लेकिन हीलियम प्लस आयन है,
यानी हीलियम प्लस आयन का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है? 1s1 सिस्टम फॉलो कर रहा है, यानी हाइड्रोजन की तरह इसका जो है सिस्टम है। इसलिए हीलियम आयन जो है नील्स बोर परमाणु मॉडल को फॉलो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। लेकिन लिथियम आयन यानी कितने पावर चार्ज हैं? 2+, यानी लिथियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो कौन सा सिस्टम फॉलो करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 1s1 सिस्टम आ रहा है, जो किस तरह से है? हाइड्रोजन एटम की तरह है। इसलिए लिथियम आयन भी नील्स बोर परमाणु मॉडल को फॉलो कर रहा है। ठीक इसी प्रकार बेरिलियम एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, 1s2 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन बेरिलियम आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ। तो सिस्टम जो है 1s1 टाइप का आता है, यानी इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है बेरिलियम 3+ आयन का, जो किसकी तरह है? हाइड्रोजन एटम की तरह है। इसलिए बेरिलियम 3+ आयन भी जो है नील्स बोर परमाणु मॉडल को फॉलो करता है। बोरान 4+, बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितना आएगा? 1s1 टाइप का आएगा। तो ध्यान रखिए कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन परमाणु पर आधारित था, हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड था। लेकिन इन आयनों पर भी नील्स बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। क्यों? कि ये सभी आयन जो है 1s1 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 सिस्टम के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी 1 सिस्टम के एटम होंगे 1s1 सिस्टम के, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, या आयन हो या एटम हो, उन सभी पर जो है नील्स बोर परमाणु मॉडल लागू होंगे। इस प्रकार क्वेश्चंस इस फार्मूले के आधार पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कैलकुलेट, ध्यान से देखते जाइए किस प्रकार का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैलकुलेट दी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चंस। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये है क्वेश्चंस। कैलकुलेट दी सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? सेकेंड ऑर्बिट की जो है क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। ध्यान रखिए फार्मूला क्या है नील्स बोर का? Rn = 0.529 n² Z एंगस्ट्रॉम। ये है। तो ध्यान से देखिए, लिथियम आयन है, 2+ आयन है इस पर। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z जो है कितना होता है? 3 होता है। 3 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट है तो स्मॉल n = कितना होगा? 2 होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए। अब फार्मूले पर जो है
एन की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसके लिए निकाल रहे हो लिथियम आयन 2+, क्या हो जाएगा 0.529, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपान कितना z = जो है 3 है, अपान क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से जो है R2 = 0.529 इंटू 4 अपान कितना 3, ये आया। तो कैलकुलेट अगर करते हैं तो R2 = हो जाएगा 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 2 जा 8, 3 11 1 कैरी और 4 5 जा 20 और 1 21, 2.11 अपान जो है 3, ये है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो R2 = कैलकुलेट करना है तो डिवाइड किससे करना है 3 से, 2.116 3 से डिवाइड करना है। तो 3 7 जा 21, 1 नहीं जाएगा, अब 7 जा मतलब 0.7 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और 6 3 5 जा 15, फिर यहाँ 1 फिर 0 3 3 जा 9 फिर 1, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी R2 की वैल्यू वो आएगी 0.705 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखिएगा, ये है आंसर। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे लिथियम आयन का रेडियस द्वितीय कक्षा के लिए। फार्मूला सामने है, फार्मूले के आधार पर जो भी पूछा जाए उससे जो है रेडियस निकाला जा सकता है। और ये भी हम लोगों को पता है 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसके अलावा सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी होती है। तो इसको देख लीजिए, कहीं कहीं पे रेडियस जो है पिकोमीटर में भी दर्शाई जाती है। P फॉर पिको, M फॉर मीटर। कितनी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर, ये वैल्यू आती है। सेंटीमीटर में जो है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो जिसमें भी पूछा जाए, पिकोमीटर में पूछा जाए, एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए, मीटर में पूछा जाए, सेंटीमीटर में पूछा जाए, तो रेडियस निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस जो है इस पर भी पूछे जाते हैं। मान लो इस पर क्वेश्चन आता है बेरिलियम 3+ आयन की जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करिए। तो फार्मूला पता है, ये है फार्मूला। और कौन सा आयन दिया हुआ है, बेरिलियम आयन दिया हुआ है।